हमारे पास आई कि दादी हमारी अम्मी को पापा ने मार दिया। अच्छा। हम भागते हुए गए ऊपर और उसका पति जो था मार के वो भाग रहा था। लड़की बयान दे रही थी कि हमारे पापा ने ऐसे ऐसे फांसी लगा दी। जब वो उससे भी नहीं मरी तो पत्थर लिया तो उसके सर पे मार दिया यहाँ पे। कल रात 12 और 12:30 बजे के बीच में एक पति ने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या इसलिए की कि उसे जो है अपनी पत्नी के ऊपर शक था कि उसकी पत्नी जो है किसी और से बात करती है, किसी और से प्यार करती है, और इसे शक के चक्कर में जो है उस पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद है चांद बाग इलाके में, और चांद बाग इलाके से ये घटना सामने आई है। हम आपको बता दें कि कल ही दिन में जो है उम्मीद नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने एक कमरा किराए पे लिया। कल अपनी पत्नी के साथ और 4 बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे और अपनी पत्नी को जो है मौत के घाट उतार दी। सबसे पहले हमारे साथ इस मकान की मकान मालकिन है, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नूर बेगी। अच्छा, नूर बेगी जी, ये बताइए जो उम्मीद था वो कल ही आया था आपके पास? जी, कल 3 बजे। अच्छा। कल 3 बजे आया तो उसने हमारी खुशामद करी, क्या नाम मकान दे दो, और हम दे नहीं रहे थे। 4 बच्चों की सुन के अब वो पीछे ही पड़ गया, सामान अमान सारा लेके आ गया। फिर हमारे दिल में रहम आ गया तो हमने क्या नाम दे दिया उसको मकान। अच्छा, कितने कमरे होंगे आंटी जी? ऊपर तो 3 कमरे थे। बहरहाल एक में ये आए थे और 2 खाली थे। क्या हुआ जब रात को आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया है? सुनिए सुनिए, उसकी एक बेटी थी 9 साल की। वो रोती हुई हमारे पास आई। हम नीचे रूम में थे। हमारे पास आई कि दादी हमारी अम्मी को पापा ने मार दिया। अच्छा। हम भागते हुए गए ऊपर और उसका पति जो था मार के वो भाग रहा था। वो भाग रहा तो फिर हमने शोर मचाया, वो मोहल्ले के इकट्ठे हुए। उनने उसको पकड़ लिया, हमने कुंडी डाल दी। फिर ऊपर गए तो उसकी पत्नी मरी पड़ी थी। अच्छा। हाँ। चाकू आकू मारे थे? नहीं, उसने कपड़े से फांसी लगाई थी, उसी दुपट्टे से। अच्छा। उसकी लड़की ने बयान दिए। लड़की बयान दे रही थी कि हमारे पापा ने ऐसे ऐसे फांसी लगा दी। जब वो उससे भी नहीं मरी तो पत्थर लिया तो उसके सर पे मार दिया यहाँ पे। फिर उसके नाक से खून निकला। अच्छा। तो वो भी उन्होंने साफ कर दिया जब तक हम पहुँचे थे। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल कर दी। फिर पुलिस आई तो उसको आदमी को ले गई और बॉडी को ले गई और बच्चों को ले गई। पति पत्नी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था? ये मुझे पता नहीं था, मेरे पास तो कल ही वो आए थे। किसी चीज़ का पता नहीं था। हमने उनकी आधार कार्ड ले लिया था और उसको हम वो बनवाते, वेरिफिकेशन कहते क्या है, उसको बनवाते। कल दशहरा की छुट्टी थी इसलिए हम बनवा नहीं पाए। कल ही वो लोग आपके यहाँ आए, रूम में शिफ्ट हुए, और कल ही रात को जो है उसने अपनी पत्नी को मार दिया। हाँ, कल ही शिफ्ट हुए। और कल ही उनने रात को 12:45-1 बजे के टाइम पे 12:45 के टाइम पे उसने मार दिया। उसकी बच्ची हमारे पास आई चीखती हुई। 4 बच्चे थे। क्या उम्र होगी बच्चों की तकरीबन? बच्चों की तो सबसे बड़ी बच्ची 9 साल की थी। उससे सारे छोटे ही छोटे थे। अच्छा। हाँ जी। तो जरा तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है ये भयावह मंजर है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को बेरहमी तरीके से मारा है। यानी कि बेरहमी शब्द में भी इतना दर्द नहीं होगा जितना कि उस पति ने अपनी पत्नी को दर्द दिया। जिस तरह से आंटी जी ने बताया कि पहले जो है उसके गले में चुन्नी डालकर उसे फंदे की लटका दिया, और जब वो उससे भी नहीं मरी तो उसके सर पे जो है पत्थर से मारा और फिर उसके नाक से खून आ गई। आंटी जी ये बताइए, अंकल जी भी साथ में रहते हैं? हाँ, अंकल जी साथ में थे। पर उस टाइम ऊपर नहीं थे अंकल जी। अच्छा। अंकल जी बाहर थे। बाहर थे? हाँ जी। कितने किराएदार होंगे यहाँ पे? बस वो ही आई थी और 2 और थे। 2 किराएदार और थे। और कल वो ही आई थी। कल वही आई थी। हाँ, 2 किराएदार और थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ आए, आपने इमोशन में जो है बिना कागज़ पेपर बनवाए आपने रूम दे दिया। जी जी। क्या कहेंगे? हमने तो वो आईडी ले ली थी उनकी कि भाई आज तो छुट्टी है, कल बनवाएंगे। उसको पहचान पत्र ले लिया था कि कल बनवाएंगे, तो रात में ये केस हो गया। क्या कह के वो आरोपी भग रहा था, कुछ बताएंगे? नहीं, वो कह रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है। किसके? बीवी के? बीवी के। तो उसकी दवाई लेने जा रहे। और वो बच्ची उसकी रो के हमारे पास आई तो हमने कहा ऊपर चल।
जब वो नहीं ऊपर जा रहा तो मोहल्ले वाले बुलाए हमने। अच्छा, हाँ फिर उसके बाद ज़बरदस्ती आप लोग उसे ऊपर लेके गए। हाँ, ज़बरदस्ती लेके गई ऊपर। तो ये है हालात यहाँ की। अभी जो है हम इसके ऊपर भी चलेंगे, वहाँ से भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जो है एक पति इतना निर्दयी हो सकता है, निर्मम हो सकता है कि किस तरह से 4 बच्चियों की माँ यानी कि 2 बेटे और 2 बेटी होने के बावजूद भी उस पति को अपने पत्नी के ऊपर इतना शक था, इतना डाउट था कि उसने जो है ना ही तो एक पत्नी की सुनी, ना ही एक बच्चे की शक्ल देखी, और उस माँ को जो है, उस शबनम नाम की लड़की को जो है मौत की घाट उतार दी। तो चलिए चलते ऊपर और ऊपर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दिखाइए ये तस्वीर कि ये वही कमरा है जो पति ने अपनी पत्नी की जान, महिला की जान ले ली। वो महिला जो है और वो उनके पति जो है यानी कि उम्मेद और शबनम कल ही यहाँ पर आए और कल ही यहाँ पर आने के बाद इस कमरे को लिया। हालांकि मकान मालिक ने साफ तौर था कि उनके 4 बच्चे हैं और 2 वो, यानी 6 लोग हैं टोटल, तो उन्हें जो है कमरा नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, उसके जिद करने के बावजूद जो है मकान मालिक ने उसे कमरा दिया। और कमरा देने के बाद यानी कि महज 24 घंटे भी नहीं बीते उससे पहले जो है उम्मेद ने शबनम को इसी रूम के अंदर पहले तो फंदा लगाया और उसके बाद जब वो नहीं मरी यानी उसकी सांसें चल रही थी तो उसके ऊपर जो है पत्थरों से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।